अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेबा रिज़वी बुरसाना। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वी आर ऑल्सो गुड। तो बस नमाज़ पढ़ने के बाद ना सुबह सुबह सीधा मैं आ गई हूँ वॉक करने, और बच्चों को मैंने उठा दिया था कि बच्चे भी मतलब नमाज़ पढ़ के ना फिर मैंने कहा था कि तैयार हो जाए स्कूल के लिए। और सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा बच्चे पढ़ भी लेते हैं, तो बस हम लोग वॉक कर लिए हैं। तो हमने ना कोई भी फ्रेंड के साथ वॉक करे। वॉक जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग घर का जितना सारा काम तो कर लेते हैं, मगर वॉक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि घर का काम कर रहे हैं तो वो वॉक हो गया या एक्सरसाइज हो गया। घर का आप जितना भी काम कर लें मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप वॉक करें, अपने लिए भी टाइम निकालें, वॉक करें या एक्सरसाइज करें, दोनों में से कुछ तो करना चाहिए। और बस यहाँ पर देखिए, मैं सुबह का टाइम है तो बस जल्दी से वॉक करके आई। मैं ये टाइम तो देती हूँ वॉक करने का कि वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस वॉक करने के बाद ना मैं घर आने के बाद फिर जल्दी से बच्चों के लिए रोटी जो है वो मैं बना ली थी। रोटी बनाई आते के साथ पहले रोटी बनाए हैं। रोटी बनाने के बाद मैंने बच्चों को दूध रोटी दे दी। दूध रोटी जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि दूध में कैल्शियम होता है, और बच्चों को ऐसे दूध दे तो बच्चे पीते नहीं हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि रोटी को बिल्कुल अच्छे से ना मैश कर देती हूँ दूध के साथ, तो बच्चे मतलब दूध भी ले लिए और रोटी भी खा लिए। और सुबह में खाली पेट बच्चों को बिल्कुल नहीं भेजती हूँ। और दूध रोटी मेरे बच्चे जो है ना खाने में बहुत बहुत टाइम लेट करते हैं, तो अगर रोटी सब्ज़ी दे दिए ना तो वो 2 घंटा चला जाएगा और स्कूल नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि दूध में रोटी को मैश करके दे देती हूँ, और मुझे लगता है उससे कैल्शियम भी मिल गया बच्चों को और वो हेल्दी ब्रेकफास्ट हुआ। और यहाँ पर टिफ़िन में मैंने बनाया है हॉट डॉग। तो ये जो सॉसेज होता है ना, हमारे अफ्रीका में मोस्टली लोगों को ना सॉसेज बहुत ज़्यादा पसंद आता है और ये हर जगह अवेलेबल होता है। तो मैं चिकन का सॉसेज ना वो हमेशा ला के रखती हूँ। तो बस उसको फ्राई कीजिए, और अगर आपको रोल बनाने आता है तो रोल के अंदर डाल के दे दीजिए। तो ये टिफ़िन का ना बहुत ही इजी मतलब झटपट सा है। बट हाँ, मैं रोटी खिला के भेजती हूँ कि मुझे ये लगता है कि अगर बच्चे नहीं भी ब्रेकफास्ट किए ना, मतलब जो 10 o'clock बच्चों का ब्रेक टाइम होता है, तो मुझे टेंशन होता है कि बच्चे खाएँगे कि नहीं खाएँगे। कभी कभी बच्चे टिफ़िन वापस लेके आ जाते हैं, इसलिए मुझे रहता है कि मैं बच्चों को ना भरपूर दूध रोटी इस तरह का खिला दूँ, तो फिर टेंशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरे बच्चों को ना बिल्कुल खाना जो है ना, पता नहीं इन लोगों को पसंद ही नहीं आता है, खाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती, इस तरह का फ़ूड देती हूँ। बट हाँ, घर का बना ही फ़ूड देती हूँ, बाहर का कोई भी फ़ूड नहीं देती हूँ, जैसे दूध रोटी। और मेरे बच्चों को रोटी ही ख़ासकर पसंद है। तो बस यहाँ पर देखिए टिफ़िन वगैरह सब दे दी थी और स्कूल भी छोड़ के आ गई हूँ, और बस अब सीधा ना मैं घर आई हूँ। तो बस घर आके फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी जो लंच है ना, लंच का प्रिपेयरिंग करूँगी। तो जब मैं मतलब बच्चों को छोड़ देती हूँ तो थोड़ा देर रेस्ट करती हूँ, फिर घर का थोड़ा सफाई वगैरह जो होता है, बेड वगैरह वो ठीक करती हूँ। फिर काम वाली आ जाती तो फिर मैं उससे थोड़ा काम वगैरह कराती हूँ घर का। और तो आज मैं सोची ना कि मैं आलू का पराठा बनाऊं, क्योंकि मेरे बच्चों को ना चावल ज़्यादा पसंद नहीं है। उन लोगों को ना अगर बस चले तो तीनों टाइम ही रोटी चाहिए, चावल नहीं चाहिए। और मुझे ऐसा है कि मैं चावल अगर मुझे ना 3 टाइम भी बोला जाए ना तो मैं चावल खा लूँगी, मगर मेरे बच्चों को हमेशा से रोटी पसंद है। पता नहीं, लड़कों को मैंने ऐसे देखा है, मेरे हस्बैंड को भी रोटी पसंद है, सबको रोटी चाहिए। मे भी मुझे बनाना पड़ता ना, तो इसीलिए मैं सोचती कि चलो मैं चावल ही खा लेती हूँ। और भाई मेरे बच्चों को बस रोटी पसंद है, तो मैं सोची कि आज ना आलू का पराठा ही बना लेती हूँ, क्योंकि वही बच्चों को पसंद है। तो इसके साथ ना पोटैटो भी चल जाता है, तो इजी लगा, मुझे लगा कि चलो आज वो ही बना लेते हैं। और थोड़ा खाने में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। डेली का ना मैं लंच में हमेशा दाल चावल सब्ज़ी वगैरह ऐसे बनाती हूँ, तो आज सोची कि नहीं चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और डेफ़िनेटली मेरे बच्चे जब आए ना तो उनको तो बहुत खुशी हुई कि उनको आलू का पराठा खाने मिल रहा है। चाहे रोटी भी दे दीजिए तो वो खुश हो जाएंगे, कि उन लोगों को तीनों टाइम रोटी ही चाहिए, जो मुझे नहीं पसंद है हर वक्त रोटी बनाना। मगर यहाँ अफ्रीका में ऐसा है कि मैं यहाँ की ना मतलब काम वाली लोगों से रोटी नहीं बनाती। ऐसे यहाँ की काम वाली ऐसी होती हम लोगों को मिली होती है कि आप ना चाहें तो उनको सिखा दे तो वो रोटी भी बना के खिलाएंगे। मगर मुझे ऐसा है कि दूसरे के हाथों का खाना जो होता है ना वो मुझे नहीं पसंद है। मुझे लगता है मैं खुद से ही बना के खाऊं, तो इसलिए मैं नहीं बनवाती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि सिखा दो, अगर कभी काम पड़ा तो अच्छी बात है, काम वाली को सिखा दो, तो कभी मुश्किल हुआ तो वो भी पका सकती है। फिर मैं सोचती क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो भी ऐसी घर का सफाई वगैरह तो करती है, फिर घर का खाना भी उस पर दे दे तो ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि नहीं, खाना पीना जो है और थोड़ा जो हम लोग बनाते हैं ना, तो थोड़ा देख मतलब हाथ धो के इस तरह से देखते हैं। अभी काम वाली के ऊपर छोड़ दे तो वो हाथ धोई कि नहीं धोई, हर वक्त उसको देखना पड़ता है, नज़र रखना पड़ता है। नज़र रखने से अच्छा है कि मैं खुद ही बना लूँ। इसलिए ये जो काम होता है ना मैं खुद ही कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं,
इतना नज़र रखने से अच्छा है ना कि ख़ुद ही बना लो। तो बस यहाँ पर देखिए मैं जो आटा है ना वो गूँध ली हूँ। और मशीन में ना ये फ़ायदा होता है ना कि आटा बहुत ही अच्छा सॉफ़्ट गूँधा जाता है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मशीन पसंद आया आटा गूँधने का। और जब नान वगैरह भी इसमें गूँधती हैं ना तो बहुत ही अच्छा सा डो तैयार हो जाता है नान का भी, और बिल्कुल सॉफ़्ट रहता है। तो ये मशीन में मोस्टली नान की वजह, नान बनाने में या ब्रेड बनाने में इसका बहुत ही अच्छा मतलब रोल है। अगर मशीन ज़रूर ख़रीदें, अगर जिसको ब्रेड वगैरह बनाने का शौक़ हो ना, तो ये बहुत अच्छा काम करता है। और ये देखिए बस आलू जो है ना तैयार हो गया। तो मैं पोटैटो बॉईल कर ली थी, और उसके अंदर ना फ़र्स्ट आप ऑनियन कट करके और उसमें ज़ीरा, फिर मैंने इसमें कलौंजी, अजवाइन, ये सब बहुत ही हेल्दी होता है जो कलौंजी होता है। मैंने आटे के अंदर भी ना कलौंजी और अजवाइन डाली हूँ, क्योंकि ऐसे तो बच्चे खाएंगे नहीं। तो कलौंजी जो होता है हेल्दी होता है, तो वो मैं आटे के अंदर भी डाली थी। और जो पोटैटो है उसके अंदर भी डाल के ना, और ग्रीन चिली फिर गार्लिक कट करके सारे को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और इसके अंदर मैंने हमारे यहाँ ना क्या बोलते हैं, ये भी है करी लीव्स का पेड़, तो वो फ्री का है। तो फिर हर खाने में ना मैं डाल देती हूँ, जैसे दाल वगैरह सब चीज़ में ना मैं वो डाल देती हूँ करी लीव्स। और ऐसे तो मैंने सुना है कि जो बाल है ना, बाल के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जैसे जिसका बाल झड़ रहा हो तो वो जो करी लीव्स है ना, वो कोकोनट ऑयल के अंदर डाल के उसको गर्म करके ना अपने सर पे लगाएं, तो उससे भी बाल बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पर ना चिकन बना रही हूँ, तो बिल्कुल सिंपल सा चिकन जो है ना वो मैं पका रही हूँ, सिंपल सा ग्रेवी वाला। तो चिकन में मैंने प्याज ब्राउन कर ली थी, और उसके अंदर जिंजर गार्लिक का पेस्ट और चिकन वो डाल दी हूँ। फिर इसके अंदर जितना खड़ा गरम मसाला होता है वो, और पीसी हुई जो गरम मसाला आती है ना, मैंने वो भी थोड़ा सा डाली हूँ। और जैसे कोरिएंडर पाउडर, ज़ीरा पाउडर, वो थोड़ा सा डाल दी हूँ। तो बस बिल्कुल सिंपल सा रखी हूँ। तो बस इधर से चिकन तैयार हो गया। और यहाँ पर देखिए बच्चों के लिए ना मैं जो पराठा बना रही हूँ उसमें घी लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए तो घी बहुत अच्छा होता है, उसमें विटामिन डी होता है। तो घी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। और ये जो घी है ना, हम लोग अफ्रीका में ना ये इस तरह का क्लोवर वाला जो घी होता है ना वो यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर ना इंडिया का भी घी मिलता अमूल वाला, बट मुझे वो थोड़ा ना, मैं जब ओपन की थी तो मुझे लग रहा था कि उसमें ना मिलावट है, क्योंकि जो घी होता है वो थोड़ा येलो येलो होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वाइट दिख रहा था, जैसे डालडा जो इंडिया का होता है ना वो इस तरह का लग रहा था। तब से मैंने ना अमूल का जो घी है ना वो लेना मैं बंद कर दी, और यहाँ का जो हमारे बोत्सवाना का, अफ्रीका का जो घी है ना वो मैं ख़रीदना शुरू कर दी हूँ। तो वो हमारे यहाँ का जो घी है ना थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, मगर वो बहुत अच्छा होता है। तो फिर वो ही मैं लेना शुरू कर दी हूँ कि बच्चे खा रहे हैं तो घी मतलब अच्छा यूज़ किया जाए। तो बस बच्चों के पराठे में घी लगा रही हूँ, और अपना जब मैं बनाऊँगी ना तो उसके अंदर मैं ऑलिव ऑयल ये डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर बस बन रहा है, मैं आगे दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए पराठा मैं बना रही थी, मगर जो पसीना था ना इतना ज़्यादा, मतलब स्वेटिंग हो रहा था, टप टप पानी ऐसा लग रहा था कि गिर रहा हो। फिर मुझे याद आया कि अरे एसी तो किचन में लगा हुआ, एसी ऑन कर लेना चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने ना एसी ऑन कर लिया। और फिर जो पराठा था ना, मैं सोची कि अब रात में ना, मैं सोची कि मुझे रात में तो खाना, मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है कि मैं रात में ना खाना बनाऊं। तो मैं क्या की कि आलू का जो पराठा है ना वो खूब सारा मैं, क्योंकि एसी चल रहा था किचन के अंदर, ऑन था, तो पता नहीं चल रहा था। फिर अदरवाइज़ मुझे लगा कि मैं गलत दिन ना, बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि इंडिया में तो ठंडी चल रही है, मगर हमारे अफ्रीका में ना बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी अभी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है। मगर हाँ, जब बारिश होती तो अभी फिर बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो बहुत अच्छा मौसम था। अभी क्या हुआ, 2-3 दिन से ना बारिश बंद हो गई, उसकी वजह से इतनी गर्मी हो रही थी। और जब आज का दिन तो ज़्यादा ही गर्मी था, और मुझे इतनी स्वेटिंग, जब एसी ऑन की हूँ तो अच्छा लगा। फिर लगा कि हाँ बनाते रहो आराम से पराठा। तो जितना मैं आटा गूंदी थी, और आलू भी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारा पराठा जो है ना वो तैयार हो गया। मैं सारा पराठा सोची बना लो, रात में बिल्कुल खाना नहीं बनाना है, यही पराठा और यही चिकन जो ग्रेवी है ना वही मैं रात में भी खाऊंगी, और दोबारा तो नहीं बनाऊंगी। मैं मोस्टली ऐसे ही करती हूँ कि जो रोटी होता है ना, अगर दिन में ज़्यादा बना रही हूँ तो ज़्यादा बना के रख लेती हूँ, या सुबह ही ज़्यादा बना लेती हूँ। तो वो जो रोटी है ना वो मैं रात में खा लेती हूँ, और जो दिन में सब्ज़ी बनता है ना वो रात में यूज़ कर लेती हूँ। तो मोस्टली मैं रात में खाना नहीं बनाती हूँ।
क्योंकि ऑलरेडी सुबह और दिन का तो खाना बनाते ही हैं, तो फिर रात में तो बिल्कुल दिल नहीं करता कि और फिर आपको बच्चों को भी पढ़ाना वगैरह रहता है, तो आप अगर आप पढ़ाते हैं तो फिर मतलब अगर ना आप किचन में जाइए तो बच्चे भी उड़ जाते हैं। जब तक साथ बैठे रहते हैं ना तो बच्चे पढ़ते रहते हैं। अगर मैं गई किचन में या कोई भी काम करने चले जाती हूँ ना तो फिर बच्चे पढ़ाई नहीं करते। इसलिए मुझे ये रहता है कि ना जितना भी खाना पीना बनाना है ना वो सुबह सुबह ही बना लो, वरना जो है ना फिर बाद में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा और बच्चे भी पढ़ाई नहीं करेंगे। तो इसलिए ये होता है कि जो चीज़ बनाना ना बस सुबह ही बना लो सारा चीज़। तो बस बना ली थी और शाम का टाइम था तो फिर सोची चाय बनाना है, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा बैडमिंटन मैं खेलने गई। कुछ भी बच्चे लोग सॉकर खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं ना तो मैं साथ में चले जाती हूँ। ऐसे सुनते हैं कि पेरेंट्स को ना थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलना चाहिए, तो मैं इसीलिए चले जाती हूँ कि चलो थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ बच्चों के साथ। तो बस वहाँ खेल ली थी और यहाँ पर ना मैं सोची कि पकौड़ा, तो आज मेरे हस्बैंड ना घर पे नहीं थे, कहीं गए हुए थे, तो मैं सोची कि चलो उनको सरप्राइज़ देती हूँ कि हमेशा कहते हैं ना पकौड़ा बनाओ पकौड़ा बनाओ। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पकौड़ा जो है ना वो ऑयली होता है और वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हेल्थ के हिसाब से भी वो अच्छा नहीं है। मैं बना दे रही हूँ बट मैं नेक्स्ट टाइम सोची कि मैं एयर फ्रायर पे ही पकौड़ा बनाऊँगी, ऐसे मैं ऑयली नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो अच्छा सही नहीं होता है। तो आपसे मैं सोची कि मैं एयर फ्रायर पे ही ना पकौड़ा बनाऊंगी। तो ये पापरिका था ना, लंबा लंबा जो ग्रीन चिल्ली जिसे कहते हैं, बट इसमें जो चिल्ली नहीं होता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है, वो समझ के ना मैं भी इससे कट कर दी। इसके अंदर का जितना सीड्स था ना वो सारा मैं निकाल दी, बीजा वगैरह सारा निकाल के। और फिर यहाँ पर बेसन के अंदर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और अजवाइन, हल्दी, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट सारा मिला ली और पूरा जो सीड्स वगैरह था ना वो सारा निकाल ली। और बस इसमें ना डिप करके इसके अंदर मैं पोटैटो मैश करके भी रखी थी, तो कुछ मिर्चे के अंदर ना मैं पोटैटो को भी भर दी और भर दिए। उसके बाद जब मैं बेसन के अंदर डिप कर रही थी ना तो मुझे बहुत हाथ जल रहा था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं फ़ेस टच की तो फ़ेस भी जल रहा। मैं जब तक पकौड़ा बना रही थी ना मेरा फ़ेस था वो भी जल रहा था, मेरा हाथ भी जल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज़्यादा क्यों तीखा लग रहा है। जब खाई ना वो इतना ज़्यादा चिल्ली, इतना ज़्यादा तीखा था कि मतलब फिर खाने के बाद तो टप 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 आँख से आंसू गिरना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जो मेरे हाथ में चिल्ली लगी है, फ़ेस तो मैंने सोप से वॉश किया, फ़ेस को भी फिर हैंड को भी। फ़ेस वॉश जब मैं की तो फ़ेस तो चलो 1 आवर में जाके ठीक हो गया, मगर जो हाथ था ना वो मेरा तीसरे दिन जाके जो मेरा हाथ है ना वो ठीक हुआ। इतना मतलब चिल्ली तो कभी मैं ऐसा मिर्ची तो मैं देखी ही नहीं हूँ कभी, ना खाई हूँ ऐसा। मतलब देखने में इस तरह का मिर्चा था कि जो चिल्ली नहीं होता है, मगर पता नहीं कौन सी चिल्ली उठा के लेके आ गए थे कि इतना ज़्यादा तीखा था। मेरे हस्बैंड को भी मैं सरप्राइज़ दे रही थी बट वो भी नहीं खा पाए, वो भी एक खाएं। उसके बाद सब हम लोग बैठ के ना डेट्स खाएं, खजूर जो होता है वो रखा हुआ था वो खाना पड़ा। और साथ में मैंने आलू चॉप भी बना ली थी, तो बच्चों ने बस आलू चॉप सिर्फ खाए और हम भी फिर वही खाएं। सारी जो मिर्ची थी की पकौड़े थी ना उसको फिर मुझे रखना पड़ा घर के अंदर। और फिर हम सोचे कि अब क्या करें इस पकोड़े का। तो फिर ये पकोड़े को ना जब भी मैं कोई सब्ज़ी बना रही थी तो उसमें कट कर करके डाल दे रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल जो चिल्ली था ना वो जहर वाला चिल्ली था। इतना तीखा तो चिल्ली मुझे मतलब लाइफ में नहीं देखे हैं। और इस तरह का चिल्ली का पकौड़ा ना मतलब अब तो डर लगेगा मुझे जब भी मैं चिल्ली पकौड़ा सोचूंगी। मतलब हाथ इतना ज़्यादा ये हो गया था कि दूसरे दिन सोचिए जाके मेरा हाथ ठीक हुआ है, वो भी रात में जाके मुझे लगा कि अब मेरा हाथ ठीक हुआ है। इतना ज़्यादा इसके अंदर, क्योंकि इसलिए हुआ था कि मैंने सारा सीड्स को ना आराम से हाथ से निकाल रहे थे, क्योंकि मुझे लगा तो ये तो पापरिका है, ये तो चिल्ली है नहीं, मगर देखिए उसमें ऐसा हो गया। तो कोई भी जब भी कोई चिल्ली का पकौड़ा बनाए ना तो प्लीज़ केयरफुल रहे, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारे अफ्रीका में ना मोस्टली जो चिलीज़ होती है ना वो मीठी मीठी ही रहती है। कभी मुझे ना मतलब ऐसा चिलीज़ हम लोग ना खोज के लाते हैं कि तीखी वाली चिल्ली चाहिए, तीखी वाली चाहिए, ऐसा सोचते थे। अब इस बार ऐसा हो गया कि नहीं चाहिए था तो ये चिल्ली निकल गया। पहली बार ऐसा उल्टा हो गया कि हमें चाहिए था तब मिलता नहीं था, अभी नहीं चाहिए था पकौड़ा समझ के मैं बना रही थी। और उसके बाद इतनी ज़्यादा चिल्ली की जो मतलब क्या सरप्राइज़ देना था, मैं ही सरप्राइज़ हो गई ये चिल्ली का पकौड़ा बना के। उसके बाद लगा कि मैं ठीक ही पकौड़ा नहीं बनाती थी कभी, बस इनके लिए बनाई, क्योंकि ये हमेशा पकौड़ा पकौड़ा करते रहते कि खिलाओ खिलाओ, मगर मैं इन्हें भी नहीं खिलाती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल मैं ना फेसबुक पे सब पे देखती हूँ, बोलते हैं कि खाना जो है ना ज़ीरो ऑयल में बनाएं, ज़ीरो ऑयल में खाना बनाना चाहिए, ऑयल तो यूज़ ही नहीं करना चाहिए, फ्रेंच फ्राइज़ भी बच्चों को ना दें। तो इस तरह का हमेशा सुनते रहते हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि देखो हमेशा बोला जाता है कि ऑयल कम खाएं, ऑयल तो यूज़ ही ना करें। सबसे